गूगल पर जब भी हम कुछ सर्च करते हैं हमें मिलते हैं 10-15 लिंक्स। हर लिंक अलग वेबसाइट का, हर वेबसाइट पर अलग एंगल, और फिर हम खुद डिसाइड करते हैं कि सही क्या है। टाइम लगता है, फोकस टूट जाता है और कई बार एंड में क्लैरिटी भी नहीं मिलती। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो ये सारा काम तुम्हारे लिए करे, जो इंटरनेट के अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठाए, उसे समझे, फिल्टर करे और तुम्हें सीधा एक स्ट्रक्चर्ड क्लियर आंसर दे, साथ में प्रूफ भी हो। यही काम करता है परप्लेक्सिटी एआई। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये एक आंसर इंजन है। मतलब तुम सिर्फ सर्च नहीं करते, तुम डायरेक्टली आंसर पाते हो, और ये आंसर हवा में नहीं होता बल्कि रियल सोर्सेज से बैक्ड होता है, इसलिए तुम चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस समझना जरूरी है। गूगल तुम्हें लिंक्स देता है, चैट जीपीटी तुम्हें लिख कर देता है, लेकिन परप्लेक्सिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सर्च भी करता है और आंसर भी जनरेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम्हारा रिसर्च टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है। जो काम पहले 2 घंटे लेता था वो अब 20-30 मिनट में हो सकता है। और यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां टाइम सेव होता है वहीं से अर्निंग का चांस स्टार्ट होता है। चलो अब इसको रियल लाइफ में समझते हैं। मान लो तुम एक YouTube वीडियो बनाना चाहते हो, बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन पर। नॉर्मली तुम गूगल पर जाओगे, 10 आर्टिकल्स पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, फिर स्क्रिप्ट लिखोगे। इस प्रोसेस में 2-3 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन अगर तुम परप्लेक्सिटी यूज करते हो, तुम्हें डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स, रियल एग्जांपल्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब तुम्हें सिर्फ उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। मतलब एफर्ट कम, आउटपुट फास्ट। इसी तरह ब्लॉगिंग में भी यूज होता है। अगर तुम ब्लॉग लिखते हो तो सबसे टफ पार्ट होता है रिसर्च। कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सा डेटा अपडेटेड है, कौन सा एंगल लेना है। परप्लेक्सिटी यहां तुम्हारा काम हाफ कर देता है। तुम्हें रेडी इंसाइट्स मिलते हैं जिसे तुम आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में तो ये और पावरफुल हो जाता है। क्लाइंट्स को क्या चाहिए होता है? रिसर्च रिपोर्ट्स, समरीज, मार्केट एनालिसिस। अगर तुम ये सब काम फास्ट कर पाओ तो तुम एक दिन में मल्टीपल क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो। मतलब सेम टाइम में ज्यादा पैसे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी यूजफुल है। लॉन्ग चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना, ये सब इजी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, पैसे कैसे कमाएं? सच ये है कि परप्लेक्सिटी तुम्हें डायरेक्ट पैसा नहीं देता। ये कोई अर्निंग ऐप नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक एडवांटेज देता है, स्पीड का। और आज के टाइम में जो फास्ट है वही अर्न करता है। YouTube ऑटोमेशन एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। तुम परप्लेक्सिटी से टॉपिक रिसर्च करते हो, पॉइंट्स कलेक्ट करते हो, फिर स्क्रिप्ट बनाते हो, एआई वॉइस यूज करते हो और स्टॉक क्लिप्स के साथ वीडियो क्रिएट कर देते हो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो व्यूज आते हैं, और व्यूज के साथ एड्स और एफिलिएट इनकम स्टार्ट होती है। फ्रीलांसिंग में तुम इस टूल का यूज करके क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। अगर एक रिपोर्ट बनाने में पहले 3 घंटे लगते थे और अब 1 घंटा लग रहा है, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी 3x कर रहे हो। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अर्निंग का इंक्रीज। एफिलिएट मार्केटिंग में भी ये काफी यूजफुल है। तुम किसी प्रोडक्ट का रिसर्च करते हो, उसके फीचर्स समझते हो, कंपैरिजन बनाते हो और उस पर कंटेंट क्रिएट करते हो। जब कोई तुम्हारे लिंक से परचेज करता है, तुम्हें कमीशन मिलता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी है। तुम नोट्स, गाइड्स या एआई टूल्स की क्यूरेटेड लिस्ट बनाकर सेल कर सकते हो। यहाँ भी रिसर्च का मेजर पार्ट परप्लेक्सिटी हैंडल कर देता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात जो ज्यादा लोग नहीं बताते, ये टूल परफेक्ट नहीं है। कभी कभी इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है, कभी डेप्थ कम होती है, और फ्री वर्जन में लिमिटेशंस भी होती हैं। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलती हो सकती है। स्मार्ट यूजर वही है जो वेरीफाई करता है और मल्टीपल टूल्स का यूज करता है। रियल क्रिएटर्स एक ही टूल पर डिपेंड नहीं करते, वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, स्क्रिप्ट पॉलिशिंग के लिए एआई राइटिंग टूल्स और फाइनल आउटपुट के लिए वीडियो एडिटिंग। इसी सिस्टम से स्केलेबल कंटेंट बनता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और एआई टूल्स का रियल ट्रुथ टेस्ट करूं और तुम्हें जेन्युइन अर्निंग मेथड्स बताऊं, तो कमेंट में लिखो एआई टूल और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहां मिलेगा सिर्फ सच, नो फेक एआई हाइप। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो। आने वाले टाइम में लोग ट्रेडिशनल सर्च कम करेंगे और डायरेक्ट आंसर ज्यादा यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन फास्ट होगी, कंपटीशन भी फास्ट होगा, और जो लोग अभी से इन टूल्स को समझ रहे हैं वो फ्यूचर में एडवांटेज में रहेंगे। तो अगर तुम इसको सिर्फ एक और एआई ट्रेंड समझकर इग्नोर कर देते हो, तो शायद तुम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम इसको समझकर यूज करते हो, तो ये तुम्हारी स्पीड, प्रोडक्टिविटी और अर्निंग पोटेंशियल तीनों को इंक्रीज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।